गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कितना विरोधाभास है। इधर गुरु एक शरीर है और उसको परब्रह्म कह रहे हैं। ये दोनों बातें विरोधाभास नहीं लगती। गुरु एक शरीरधारी है और उस शरीरधारी को ही साक्षात परमात्मा बोल रहे हैं, साक्षात परमेश्वर बोल रहे हैं। तो ये क्या सत्य है, इस मंत्र का क्या अर्थ है, ये मैंने शिव बाबा के सानिध्य में ही जाना। गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों कहते हैं वो जाना, गुरु को परमात्मा क्यों कहते हैं वो जाना। देखिए, गुरु ब्रह्मा इसलिए कि वो आपको आत्मा का साक्षात्कार देता है, यानी आत्मा का जन्म उसके माध्यम से होता है, इसलिए वो ब्रह्मा है। और उसके बाद में उस आत्मा को विकसित होने के लिए, आत्मा को वृद्धिगत करने के लिए, आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वो आत्मा को एक विशेष वातावरण निर्माण करता है। आपके आसपास ऐसा हवामंडल तैयार करेगा, आपके आसपास एक ऐसा ओरा निर्माण करेगा ताकि आपको ध्यान के लिए एक उचित वातावरण मिल सके और उसके बाद में आपकी ध्यान में प्रगति हो सके, ध्यान में प्रोग्रेस हो सके। और महेश इसलिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म जलाता है, काटता है, इसलिए वो महेश्वर भी है। और दूसरा, गुरु को शरीर होते हुए भी परम ब्रह्म क्यों कहा गया है। गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है। गुरु के शरीर से पहने वाला परम चैतन्य परमात्मा है, वही गुरु तत्व है। हमारा ध्यान गुरु के शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान गुरु के भीतर से बहने वाले गुरु तत्व पे होना चाहिए, उस परम चैतन्य पे होना चाहिए। तब जाके साक्षात परब्रह्म की अनुभूति होगी। और जब तक हमारा चित्त उस ओर नहीं जाता, जब तक हम गुरु के शरीर को देखते हैं, गुरु ने कौन से कपड़े पहने हैं, गुरु दाढ़ी वाला है क्या बिना दाढ़ी वाला है, बाल सफ़ेद है क्या काले हैं, उसका रंग गोरा है क्या काला है, वो ऊंचा है क्या नीचा है। अरे बाबा, ये सब शरीर के भेद हैं। हिमालय में अनेकों गुरुओं के सानिध्य में रहा, लेकिन कभी भी गुरु चरण के ऊपर दृष्टि गई ही नहीं। उसके कारण गुरु के शरीर के भेद, गुरु के शरीर के अलग अलग प्रकार कुछ पता ही नहीं चले, क्योंकि गुरु के शरीर पे कभी चित्त रहता ही नहीं था। गुरु के भीतर से बहने वाले चैतन्य पे सदैव चित्त रहता था और चैतन्य समान था, चैतन्य एक जैसा था। देखिए, ये चैतन्य पे चित्त तब जाता है जब हमारे अंदर आध्यात्मिक प्यास लगी हुई हो। अगर आध्यात्मिक प्यास लगी है ना, तो फिर शरीर पे चित्त जाएगा ही नहीं, सीधा चित्त उस शरीर से बहने वाले परम चैतन्य पे ही जाएगा। पूरा चित्त, पूरा अटेंशन वहीं जाएगा। और अगर नहीं लगी है तो फिर आप ये सब बाकी बातों को ध्यान देंगे, महत्व देंगे। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को खूब प्यास लगी है और बिल्कुल पानी के बिना मरा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कोई भी पानी पिलाओ, फिर वो नखरे नहीं करेगा कि मेरे को नल का ही पानी चाहिए, मेरे को बॉटल का पानी नहीं चाहिए, मेरे को कुएं का पानी चाहिए, मेरे को नदी का पानी नहीं चाहिए। नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, बॉटल का पानी हो, नल का पानी हो, कोई भी पानी हो, सभी पानी प्यास बुझाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही गुरु का आकार, गुरु का रंग, गुरु का वेश कोई मायना नहीं रखता। मायना रखता है भीतर से बहने वाला चैतन्य। अगर आपका चित्त
उस भीतर से बहने वाले चैतन्य पे है तो आपको इन सब बातों की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं गुरु सानिध्य में सबसे बड़ा उपयोग यही है कि आप गुरु के आकार को मत देखो, गुरु के रूप को मत देखो, गुरु के भीतर से बहने वाले चैतन्य को देखो